हाँ भाई, सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम नमस्कार जय हिंद मेरे देश के भावी सोल्जर्स और मेरे सभी लाडले छोटे बहन भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है भाई नए वीडियो के अंदर। और लाडलो, आप लोगों के पुराने वीडियो पे जितने सबसे ज्यादा जो डाउट थे, कमेंट थे, लगभग वैसे आपके जितने डाउट थे हमने टेलीग्राम पे या कमेंट में सबके सोल्व किए हैं। चाहे मेडिकल को लेके हो या कोई भी डॉक्यूमेंट को लेके हो, किसी का छूटा हो तो मैं फिर से भी कमेंट या मैसेज कर लेना, क्योंकि हो सकता है इतने सारे मैसेज टेलीग्राम पे जब मैं फ्री होकर घुसता हूँ तो बहुत सारे मैसेज आप लोगों के रहते हैं। तो किसी का अगर छूट जाए तो भाई फिर से मैसेज कर लेना, माइंड नहीं करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपका जो एक ये था कि भाई सर हमें पिछली साल का एक पेपर दिखाओ, ठीक है। एक नहीं, मैं आपको दो दो दिखाऊंगा, दो शिफ्ट का दिखाऊंगा, उससे पिछले साल का भी दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कि इससे क्या आइडिया लगेगा, बालकों का भी जो डाउट था और मैं भी जो आप लोगों को बता रहा हूं, इससे आइडिया लगेगा कि जो पेपर का लेवल है वो किस लेवल से है। क्योंकि बालकों को बहुत सौ ने डरा रखा है। एक तो मेन कोचिंगों वाले की दिक्कत है, वो अलग अलग बैच चलाना नहीं चाहते, एक ही बैच में सबको घुसाना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि अपर लेवल से पढ़ो, तैयारी करो बालक का। भाई हर किसी का उस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं होती है। कोई बालक कितनी तैयारी कर सकता है, कोई कितनी तैयारी कर, अपन इसमें सारा क्लियर कर देंगे कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल पे है और आपको जो तैयारी करनी है वो किस लेवल पे करनी है, ठीक है। आपको पिछले साल का पेपर दिखा देता हूं जिसमें आपको सिलेबस, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें पता चल जाएगी और अपना भी लेवल पता चल जाएगा। साथ साथ मैं आंसर बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले खुद आइडिया लगाना है कि क्या मैं ये सही कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि मैं 50 स्कोर कर रहा हूं या 60 कर रहा हूं, 70 कर रहा हूं या 90 प्लस कर रहा हूं। आपको भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अपन जो है शुरू कर लेते हैं। जो पिछले साल का ही मैं पहले आपको दिखा देता हूं। वैसे सारे मॉडल सेट हैं अपने पास में, ठीक है, सारे के सारे हैं। मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा भाई, मतलब जितने भी पिछले साल के मेरे पास में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डाल दूंगा। और नेक्स्ट ईयर में आपका जो एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए भी हमने जो है पूरा डाटा तैयार करके रखा है। जैसे हमारी कोशिश है कि मुझे अकेले को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, जल्दी ही अरेंजमेंट हो जाएगा इस चीज का। आपके लिए जो है मॉडल क्लासें आ जाएंगी, क्वेश्चन सेलेक्ट मैं करूंगा भर्ती के हिसाब से, बाकी आपको जो है मॉडल सेट सोल्व करवाए जाएंगे जल्दी ही, ठीक है। ये जो आपको अपन बताएंगे, ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा बीएसएफ ट्रेडमैन का। ये 28 अगस्त को जो पेपर हुआ था वो है 2023 में, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब देखो, कुछ बालकों को पेपर चाहिए हिंदी में, कुछ को चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। दोनों में ही प्रोवाइड करवा देंगे, दोनों ही मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूं, इंग्लिश का टेलीग्राम पे डाल दूं। कुछ बालकों का डाउट क्या होता है, पेपर उनको हिंदी में चाहिए, लेकिन जो चौथा पार्ट होता है ना वो हिंदी या इंग्लिश में से, कुछ इंग्लिश को चूज करते हैं कुछ हिंदी को। सारा डाटा मिल जाएगा पिछले साल का, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब कुछ, ठीक है। तो ये अपना पेपर है भाई, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट का 2023 का 28 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसका है पेपर। और पूरा अपन पूरा दिखा दें। आप देख सकते हैं बीएसएफ का जो ये रहेगा, ट्रेड कांस्टेबल ट्रेडमैन का पेपर रहेगा। और अपना पहले जीके से शुरू करेंगे, ठीक है। जीके से शुरू करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का। ये टाइम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि भाई, और हो सकता है इसमें कुछ, वैसे हमने कोशिश की है पूरा एकदम, चाहे जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब कुछ जो है तरीके से कवर करने की और अच्छे से सोल्व करने की, सब कुछ मतलब आंसर की से मैच करके। फिर भी अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो सकता है टाइप करने में, कहीं कोई गड़बड़ रह गई हो, तो आप लोग जो है ज्यादा माइंड नहीं करना, कमेंट कर लेना, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। कमेंट में टेलीग्राम पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन शुरू कर लेते हैं इसको। देखो भाई, पहला जो जीके का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इसको मैं कलर में रखूंगा ना तो आपको क्या है, ऑप्शन पहले दिख जाएगा, वो उसका ग्रीन कलर किया हुआ है, ठीक है, वो पहले दिख जाएगा। फिर आप पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये इसलिए कर दिया मैंने कि आप पहले खुद भी आइडिया लगाना कि मैं इसको सही कर सकता था कि नहीं कर सकता था, ठीक है। नहीं तो वो क्या है, ग्रीन होके रखा है ना, सीधा वो टारगेट करता है, मतलब आपका माइंड सीधा उधर ही जाएगा। तो आप पहले उसको चूज कर लोगे, फिर खुद को नहीं भाप पाओगे कि मेरा लेवल कितना है, मैं सही कर पा रहा हूँ गलत कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 13 जुलाई 2023 तक कौन सा भारतीय शहर 2023 में हॉकी के लिए हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। देखो, इसका आंसर चेन्नई है, लेकिन इन चीजों से जो बालक जुड़ा हुआ रहता है ना, जैसे करंट जी के, मान लो जिसकी 2-3 साल से तैयारी है, ठीक है, या फिर अपने किसी ने अभी तैयारी शुरू की है लेकिन वो 4 से 5 साल का जो करंट जीके का जो डाटा है ना उसको उठा के मेन मेन चीजें पढ़ लेता है, गेम को लेके, है ना, ओलंपिक्स को लेके, मतलब गेम के जो भी भाई नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सारे जो है मेन मेन उनमें से क्वेश्चन क्वेश्चन उठते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं बहुत डीपली आप जाओगे, ऐसा रेयर क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। आगे मैं आप दिखा दूंगा, कोई बहुत हार्ड भी नहीं है अगर आप लोगों ने करंट जीके से कंटिन्यू जुड़े हुए थे तो, ठीक है। इसका चेन्नई होगा। उसके बाद में देखो, ये संविधान से उठा लिया ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है?
ठीक है। अब जिसने अनुच्छेद पढ़े ना, देखो बहुत हार्ड नहीं लिया कि अनुच्छेद में घुस गए, कोई पार्ट ले लिया, फिर उसमें से कुछ जो है ऐसी डिफिकल्ट चीज पूछ ली आपसे, ऐसा नहीं किया। सीधा अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। ठीक है, तो ये चीजें आपको मतलब इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस पेपर का जो लेवल है वो कितना है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि किस हिसाब से आपको बुक जो है, बालक पूछते हैं बुक कहां से पिक करें। मैं किसी बुक की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं लाड लो, आज तक कहीं भी वीडियो उठा के देख लेना। मतलब बहुत मेल आते हैं मेरे पास भी कि चंद पैसे लेके किसी के ये सब करना अपने वो नहीं है। ठीक है, किसी के पैसे लेके किसी की गलत बुक की प्रचार कर दी, बालक पढ़ के सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब कि यार गलती हमारी है और हम किसी के साथ इसी हिसाब से गलत नहीं कर सकते। मैंने बुक सेलेक्ट करने का तरीका बताया बालकों को, वीडियो में जाके देखना किस हिसाब से सेलेक्ट करनी है, टाइम टेबल क्या बनाना है, किस हिसाब से पढ़ना है। मैंने भी सिलेक्शन लिया था बीएसएफ में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो एक अलग बात थी। मैंने उसका भी जो है एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये इस हिसाब से ना देखो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये पेपर, तो मैं आपके जो है टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, एक लेवल बताऊंगा आपको और किस हिसाब से आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कौन सा। अगर आपको बीएसएफ ट्रेडमैन का स्पेशल बैच कहीं नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो मैं आपको, या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कहां से, मतलब कि ये नहीं बोलूंगा कि इस बंदे से पढ़ो, ये बताऊंगा कि कौन से लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो ये जनगणना से क्वेश्चन आ गया था, पुरुष महिलाओं का जो प्रतिशत पूछा गया था। उसके बाद में जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक, देखो ये वही है जो बालक भाई पढ़ता रहेगा ना जीके को, वही कर पाएगा। अब ऐसे कहीं से मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी उठ के आएंगे। तो मैंने एक वीडियो में कट ऑफ का भी बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक, अलग अलग स्टेट की। वो एक आइडिया इतना ही लगाया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया था अलग अलग ट्रेड, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्टेट, उसमें वैकेंसी किसमें कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये उसकी पुस्तक से ले लिया कि भाई कब प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में ये ब्रिटिश के टाइम का ले लिया कि भाई स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की थी, मतलब इसमें ब्रिटिश भारत के दौरान किस किस ब्रिटिश, मतलब ताराबाई शिंदे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के दौरान स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की थी। ठीक है, ताराबाई शिंदे। अब जो बालक जो है इसको पिछली मतलब हिस्ट्री को पढ़ रहा होगा ना, तो उसके लिए तो कोई बहुत हार्ड है नहीं। ठीक है, अब इसमें जो ये लेवल है ना, मतलब बहुत डीपली आपको मैं सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा। आप जाके टेलीग्राम से भी मैं 3-4 और भी आपको पिछले साल के पेपर डाल दूंगा, उनको देख लेना। इसका जो लेवल है ना, फिर से अनुच्छेद का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जो इसका लेवल है पेपर का, जीके का जो लेवल है, अगर आप एसएससी जीडी का बैच अटेंड कर ले, अब हर बालक तो जैसे जिसकी हाइट 170 नहीं है वो तो एसएससी जीडी की पढ़ाई नहीं किया होगा, लेकिन आप एसएससी जीडी का पढ़ सकते हैं सिलेबस इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि उसके सिलेबस को जो बालक पढ़ लेगा ना, इसको आराम से निकाल लेगा। उससे अपर लेवल का अगर आपको कोई सजेशन कर रहा है कि बहुत ही हार्ड आएगा, वैकेंसी कम है, मेरिट ज्यादा जाएगी, आधे से बालक तो डॉक्यूमेंट में निकल जाएंगे। ठीक है, इतने आपको डाउट है तो जाके मेरे टेलीग्राम पे देख लेना, डॉक्यूमेंट को लेकर इतने बालकों के डाउट थे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैक्सिमम बालक निकल रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो देख लेना। तो ये लेवल इसका रहेगा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब कि जो हर कोई तो नहीं कर रहा होगा, मैंने बोला जिसकी हाइट कम है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो बहुत हार्ड नहीं है जीके का। अब मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपके जो है सोल्व करवाएंगे अपन, जो नेक्स्ट ईयर के मॉडल सेट बता के मतलब बना के रखे हैं पढ़ने, जल्दी ही उनमें सोल्व करवाएंगे हर एक जीके के, मैथ के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। इसमें आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं भाई कि आपको जो है किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत मतलब कि मैंने बोल दिया कि भाई बहुत हार्ड इसमें नहीं है। जैसे कोई फिर से ये जनगणना का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 25-25, लेकिन इसमें एसएससी जीडी की तरह इसका वो नहीं होता है, टाइम इसमें काफी दिया जाता है आपको, आप आराम से टाइम लेके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन उसकी पहले एसएससी जीडी में जो पैटर्न होता था, जो सिलेबस में जितने क्वेश्चन जितना टाइम दिया जाता था उतना उतना ही इसमें अब दिया जाता है, लेकिन एसएससी का उन्होंने बदल दिया है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम दिया जा रहा है आपको, टोटल क्वेश्चन से 20 मिनट ज्यादा दी जा रही है। ठीक है, उस हिसाब से इंटरनेशनल जीके भी जो है आपकी आएगी लाड़ लो। ठीक है, भारत से आपको करंट जीके में भारत के फिलहाल जो है इंटरनेशनल क्या क्या संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध वगैरह को लेके क्या क्या किसी के साथ में अपन ने क्या खरीदा है या क्या बेचा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता, करंट जीके से जुड़े हुए रहना भाई। ठीक है, बाकी गोवा की भाषा वगैरह के बारे में था क्वेश्चन, फिर संविधान से है। ठीक है, मैं आपको एक अगले पेपर में, या तो मैं इसी में कोशिश करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा, कोशिश करूंगा एक वीडियो के अंदर मैं ये क्लियर कर दूंगा आपका कि मैक्सिमम पेपर के अंदर पिछले साल के सारा डाटा कलेक्ट करके हमने रखा हुआ है, उसमें किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से लगभग मतलब कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे जीके के कितने आ सकते हैं, उसमें आपके पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के कितने आएंगे, है ना, इस हिसाब से मतलब करंट जीके के कितने आएंगे, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी जो है अपना क्लियर कर देंगे अपन। ठीक है,
पंचतंत्र निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा। ठीक है, मतलब बहुत डीपली नहीं पूछा गया कि बोर्ड कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे ना लाड लो, मैं बता रहा हूं कि इसमें मतलब आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको भाई इस हिसाब से वैकेंसी है तो बहुत हार्ड तैयारी करनी पड़ेगी। देखो डेडिकेशन दिखाओ अपना, तैयारी आपको ज्यादा देर तक करनी पड़ेगी। बात यह कि आप कितना याद रख पा रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं उसको याद भी रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, वो बात है। उसके बाद में ये यहाँ कंप्लीट हो जाती है आपकी जीके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी आप देखो, 2022 में खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? अब आपको वही मैं बोल रहा हूं, गेम से जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे मतलब कि भाई 2022 में 23, मैंने बोला पिछले कम से कम 5 साल के आप पकड़ के चलो, है ना, कि भाई किसको किसने कहा जो है क्या क्या जीता था, किसको क्या मिला था। आप देखो अर्जुन पुरस्कार, मतलब बहुत हार्ड तो नहीं है, क्लियर है। जो बालक तैयारी कर रहा है उसको तो पता ही है कि भाई कितने उसको दिया गया था। तो आंसर आपके सामने है भाई। ठीक है, अभी तो मैंने इसको कलर कर दिया है कि भाई आप देख सकते हैं खुद किसका क्या आंसर है। उसके बाद में आपकी आ जाती है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ का भी लेवल इसमें आप देख सकते हैं। मैथ के जल्दी ही अपने पीछे आपने देखे होंगे 4 से 5 क्लास रीजनिंग मैथ की चली थी, वो ड्यूटी का उनका भी इशू रहता है। मैंने बोला कि मैं जितनी भी क्लास वगैरह लगवाऊंगा वो मेरी कोशिश रहेगी सभी सेलेक्टेड पर्सन जो फिलहाल कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे जैसे वो छुट्टी आएंगे, कंटिन्यूटी बेशक ना चलेगी लेकिन जो चलेगी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम ऑथेंटिक मिलेगी, उस हिसाब से मिलेगी। जो जिन जिन भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं उनको आइडिया है कि इस भर्ती में अगर सेलेक्ट होना है तो किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि वो करके गए हैं, वो स्टेज उन्होंने क्लियर की है। ठीक है, तो उनसे ही दिलवाएंगे मैथ और रीजनिंग के। आपको जो जैसे ही नेक्स्ट अपन मॉडल पेपर वगैरह करवाएंगे तो वो ही उनको जो है सोल्व करवाएंगे, क्योंकि मैं ही अगर हर चीज बताने लगा तो फिर बालक बोलेंगे कि सर आप ही सब कुछ बता रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर कई चीजें जो है बालकों के दिमाग में भी आती हैं। तो रीजनिंग का भी मैं आपको बता दूं ना, मैं आपको दे दूंगा टॉपिक। ठीक है, मेरे पास में ये कोशिश करूंगा अगले वीडियो में बनाऊंगा कि रीजनिंग में किस किस टॉपिक से लगभग लगभग कितने कितने क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ है मैथ के, रीजनिंग के। ठीक है, ये आपका मैथ का है टॉपिक। ठीक है, तो उसके बाद में 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके 25 ही जो है आपके रीजनिंग के आएंगे, 25 ही जो है आपके हिंदी इंग्लिश में से आप चूज कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए। कुछ बच्चों को मेरे पास कमेंट होते हैं सर इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दो, तो मैं टेलीग्राम पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया, इतना इजी देखो क्वेश्चन। आप दीपक का वेतन राजू के वेतन से 20% अधिक है। यदि दीपक 18,000 बचाता है तो उसके वेतन का 48% है, जो उसके वेतन का 48% है, जो 18,000 है वो। ठीक है, पहले इसके वेतन का 100% निकाल लेंगे, उसके बाद में वो उससे 20% अधिक कमा रहा है तो राजू का वेतन निकालना है। मतलब सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ही आपका मैथ का भी जो सिलेबस है ना वही है। मतलब कि एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आना, उनसे लोअर लेवल का ही क्वेश्चन आना है। ठीक है, अब आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, आप इनको जो है कितनी देर में क्या सोल्व कर पाएंगे। मैथ में आप 1 मिनट से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जीके हिंदी में कोशिश करना 1 मिनट से कम लेना, तो आपका टाइम जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, वही है भाई, जैसे इसमें दे दिया आयत वगैरह का दे दिया, उसके अलावा फिर इसमें वही अंकित मूल्य विक्रय मूल्य उसका अनुपात का भाई छूट का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के सवाल भी आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं ये अपन जो है मैंने बोला आपको कि उसी में जो है क्लियर कर देंगे। आपका एक लेवल आप इसमें देख सकते हैं कि भाई जैसे किस क्वेश्चन का कितना क्या लेवल रह रहा है, मतलब कि ठीक है, जिससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि भाई हमारी तैयारी किस लेवल से है और पेपर जो है किस लेवल का आ रहा है। तो आपको उस हिसाब से पढ़ने का भी आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं जो है किस लेवल से पढ़ रहा हूं। ये मैथ के आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें नए नए जो बालक हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको तो ये आइडिया नहीं है कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस है। सिलेबस वगैरह पूछते रहते हैं कमेंट्स में, टेलीग्राम पे मांगते सर हमें एक बार सिलेबस भेज दो। सिलेबस लाट दो, सिलेबस भी डाल देंगे। वैसे मैंने पीछे डाला हुआ है, मैसेज बहुत पीछे चले जाते हो तो नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि मैंने मैसेज ऑन करके रखे हैं, बालकों के डाउट भी क्लियर करने होते हैं इसलिए। ठीक है, उसके अलावा ये पेपर भी सारे डाल देंगे पिछले साल के कि भाई कितने क्या क्वेश्चन, आप उसमें से एक बार चेक कर लेना, आंसर के साथ डालेंगे, आप एक बार चेक कर लेना कि भाई आप जो है कितने कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके मैथ के 25 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग की भी भाई सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कहानी वही है। ठीक है, वो अगर कोई मेरे से पूछे तो मेरे को सबसे आसान लगती थी भाई रीजनिंग। ठीक है, और सबसे हार्ड मेरे को लगती थी जीके। लेकिन अभी आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, जॉब वगैरह लगने के बाद में, काफी टाइम निकलने के बाद में जीके आसान लगने लगे, क्योंकि आप जिस चीज में रहोगे ना, जब आप जिस चीज की तैयारी करते रहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे ज्यादा समय दे रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, मतलब आप किस चीज को ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो। लेकिन उसके बाद में जब आप थोड़ा टाइम निकल जाता है, उसके बाद जीके से बंदा जुड़ जाता है, कोई भी बंदा हो जीके से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, तो उसकी फिर जीके मतलब इजी हो जाती है उसके लिए। ठीक है,
तो वही है यार, रीजनिंग के भी कोई बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब मैंने ये जो सारे चेक किए थे और जो आपको मैथ और रीजनिंग जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनसे जो है पूरा डाटा चेक करवाया था, तो कंपेयर अगर किया जाए एसएससी जीडी के, ठीक है, अपन उसी से एक टारगेट लेके चलेंगे। सबसे ज्यादा बैच आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबसे ज्यादा एसएससी जीडी के बैच चलते हुए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसका कारण ये हर साल भर्ती आती है और मतलब कि अच्छे खासे पद आते हैं, 50,000 से प्लस ही रहते हैं हमेशा पद, नहीं तो बढ़ जाते हैं बाद में, ठीक है। तो वो है उसका, उससे इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि आप उसकी तैयारी कर लोगे तो इसको आराम से निकाल लोगे। इसका रीजनिंग का लेवल भी जो है उससे नीचे ही है, उससे अपर लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपकी रीजनिंग के पहले 25 क्वेश्चन आए हैं भाई, आपने जीके के 25, मैथ के 25 और रीजनिंग के 25। उसके बाद आपकी आ जाएगी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये इंग्लिश के हो गए 25 क्वेश्चन। जो बालक पूछते रहते हैं कि सर हमें बाकी सारे तो चाहिए हिंदी में, लेकिन इंग्लिश और हिंदी का जो टॉपिक है उसमें से हमें इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, तो उनके लिए इंग्लिश है। हिंदी वालों के लिए नीचे हिंदी भी आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो मैं जो है बोल चुका हूं, टेलीग्राम पे मैंने 2022 के भी डाले हुए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको नहीं मिल रहे, आज शाम को मैं फिर से रिपीट मार दूंगा सारे, ठीक है। वही इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका मैं पहले भी ये चीज आपको बता चुका हूं कि भाई कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, निगेटिव मार्क इसमें नहीं होता है, ठीक है। मैंने जो एक चीज बताई थी आप लोगों को कि तुक्का कैसे मारना है, ठीक है, वो बहुत से बालकों को सही भी लगा होगा, कुछ पहले से भी कर रहे होंगे, या फिर मुझे नहीं पता कि पहले किसी ने वो बताया कि नहीं बताया, ठीक है। बाकी उसमें आप एक बार करके देखना, आप इस पेपर में देख लेना, इसमें सब में आंसर टिक लगा हुआ है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप इसी में एक बार देख लेना। मैक्सिमम कौन से जो है करेक्ट ए बी सी और डी में से कौन से पे लगता है, और एक एवरेज कौन से ऑप्शन के कितने कितने, मतलब लगभग वही है। आप सभी के 25-25 है, मतलब चारों के 25-25 तो नहीं रहेंगे, किसी का 20 रहेगा तो किसी का जो है 28, 29, 30 तक पहुंचेगा। इस हिसाब से है, जब आप कर लेंगे जिसका आप ज्यादा कर चुके हैं ऑप्शन उसको छोड़ो, बाकी जो बच गया उसको बाकी सारों में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे तो आपके आराम से, अगर आपने 30 में सेलेक्ट किया है तो आप 9 से 10 आराम से प्लस कर लोगे। आपका जो स्कोर आपने बनाया उससे ज्यादा, आपके 9 से 10 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएंगे, ठीक है। वो मैंने उसमें ज्यादा डिटेल से बताया। देखो हिंदी आ गई आपकी, ठीक है। हिंदी में वही है, आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के, इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप हिंदी चूज कर रहे हैं, इंग्लिश चूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरा पेपर इंग्लिश का चाहेंगे, उसमें मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके भी इंग्लिश में लेंगे, तो फिर आपके पास चौथा ऑप्शन भी इंग्लिश का ही मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया लाडलो। हिंदी के भी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसका अगर आप लेवल देखते हैं तो वो ये बहुत डीपली नहीं है, चाहिए आपका भाई किसी भी, मतलब कि हिंदी के किसी भी चैप्टर से ले लो आप क्वेश्चन को, तो उतना डीपली नहीं जाएंगे कि भाई आप जो है ढूंढते रहें, काफी टाइम लग जाए आपको। वैसे हिंदी के लिए उतना आपको कुछ क्वेश्चन ही आएंगे जो ज्यादा टाइम खाएंगे आपका, नहीं तो बाकी बहुत ज्यादा टाइम खाने वाले हैं नहीं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, आपको याद है या नहीं है, आपको एक बार ये सारा वाक्यांश पढ़ के 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको लगाना पड़ेगा जैसे इसको सीक्वेंस वाइज, तो वो थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले ले। बाकी क्वेश्चन जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हो गए आपके, संधि विच्छेद हो गए उसमें से, ठीक है। तो कोई भी ज्यादा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट ऑप्शन इसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, ठीक है। ये आपके हो गए हिंदी के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं लाडलो, बात ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ ट्रेडमैन की, और आपको मॉडल सेट चाहिए नेक्स्ट ईयर के जितने भी, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बहुत से बालक पूछते रहे सर कब से लाओ, कब, जल्दी ही आपको सारे मिल जाएंगे। दूसरा पिछले साल के मिल जाएंगे, उनको जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पे। एसएससी जीडी की चाहिए आप ऑफलाइन कर रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है मैं किसी टीचर का नाम लूं, आपको वो समझ में आए, ठीक है। आप अपने हिसाब से एक बार लेके देखो, सभी से एक एक क्लास, एक एक टॉपिक पे, जिसका आपको समझ में आ रहा है उससे आप पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है किस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए अगर पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो। इस बार जिस भाई को सोल्जर बनना है अभी से डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। रनिंग की टेंशन अभी मत लो, लगभग दिसंबर में रनिंग होगी, ठीक है। मतलब कि जिस हिसाब से आइडिया लगाया जा रहा है, अभी ऑफिशियल डेट कोई आई नहीं है, लेकिन जहां तक हमने भी जो पता किया है, क्योंकि पहले सारे जो सेंटर है ना वो बिजी रहेंगे, दिसंबर तक जो है आइडिया है कि भाई दिसंबर तक आपका फिजिकल कराया जा सकता है। फिजिकल के लिए काफी समय पहले बता दिया जाएगा, और इसका फिजिकल चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो बहुत आसान है करना, बहुत उतना हार्ड नहीं है, थोड़ी बहुत तैयार। अगर आप 1 महीने मेरे प्लान फॉलो कर सकते हो ना रनिंग के, मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर ना, बहुत से बालकों के डाउट है मेरे रनिंग के 1 महीने के प्लान को लेके, सर ये दिक्कतों का सामना आ रहा है, उन सभी को सोल्व कर देंगे अपन 1-2 दिन के अंदर। अभी जल्दी ही रिसेंटली 8 से 10 वीडियो और डाल देंगे, ठीक है। 1 महीने भी अगर आप तैयारी करते हैं आराम से रनिंग निकाल लोगे।
दिक्कत आएगी आपको एग्जाम में ही, ठीक है। टाइम आपके पास काफी एग्जाम के लिए, अगर आप अभी से एग्जाम की तैयारी खींच के करेंगे ना तो आप आराम से सिलेक्शन निकाल लेंगे। और तो ठीक है, ये हो गए आपके 500 पार्ट, मतलब 5 तो आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं, चौथे में से आपको एक ही करना है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो 25-25 सभी के क्वेश्चन है, ये सारे मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से ले लेना। बाकी जल्दी ही आपके नेक्स्ट आपके मॉडल सेट वगैरह जल्दी ही सोल्व करवाने शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके, डाटा वगैरह सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, बाकी टेलीग्राम पे आपको टाइम से प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। उनको सोल्व करवाना, स्पीड आपकी बढ़ाना सोल्व करने की, तो वो सब जो है कोशिश रहेगा जल्दी अपन शुरू कर देंगे भाई, ठीक है। बाकी लाडलो इसमें यही था, आप लोगों का जो डाउट था भाई कि सर पिछले साल के जो क्वेश्चन वगैरह के जो डाउट थे भाई, सर हमें एक बार बता दो किस हिसाब से क्या क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न रहेगा और किस हिसाब से हम तैयारी करें, तो वो सारा लगभग सोल्व हो चुका है। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश रहेगी सबका जो है संतुष्टि के साथ में जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई सबको किया जाएगा भाई, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।